गाइस आज मैं रीजन ऑफ द सेवन स्पेस बिल्डर्स एनिमे सीरीज के एपिसोड 4 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें केटी को उस ट्रोल को खाना खिलाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर केटी कोशिश कर रही होती है उस ट्रोल को खाना खिलाने की और उस ट्रोल से बात करने की। हालांकि वो ट्रोल बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है और केटी के साथ वो अपर क्लासर भी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट केटी को देख कर हंस रहे होते और मजाक उड़ा रहे होते, और दूसरी तरफ चेला भी होते हैं। चेला बोलते ये सब तो ठीक है, लेकिन कल की डुओ के बारे में क्या करे? तभी नाम बोलते उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक वर्दी ओपोनेंट से फाइट करने से बेटा क्या होगा। तभी ओलिवर भी बोलता है हाँ मैं तो बिल्कुल डुओ के लिए एक्सेप्ट करता हूँ। तो वो लोग भी राज़ी होते हैं सब। फिर लाइब्रेरी में सभी लोग पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर वो कुछ लड़के लड़की फिर से आ जाते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं केटी का, जहाँ पर केटी वहाँ पर अभी तक नहीं आई होती है। और वो इतना ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं कि गाय का गुस्सा आ जाता है, गाय जाने ही वाला होता है उन लोगों की तरफ। तभी ओलिवर रोक देता है। ओलिवर बोलता है चिंता मत करो गाय, छोड़ दो, झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर केटी आ जाती है। केटी बोलते हैं थोड़ा लेट हो गया मेरा, लेकिन तभी वो सब लड़के लड़के केटी को भी पकड़ लेते और बोलते क्या हुआ, तुम उस ट्रोल से क्यों नहीं बात करते, तुम्हें नहीं पता तुम शायद इंसानों की लैंग्वेज बोलना ही भूल गए, ट्रोल की लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दिए। ये बोल के केटी की तरफ बदतमीजी और एक तरीके से बुली करने लगते हैं। लेकिन तब ओलिवर और अपने आप के गुस्से को पकड़ नहीं पाता, वो स्पेल यूज़ करता है एक बंदे के ऊपर, जिसकी वजह से उन सभी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचता है। तभी ओलिवर सामने आता है, बोलते गाय तुम लड़ने में कैसे हो? तभी गाय बोलता है हाँ तुम फिर से, मैं शायद तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊँगा यार। और तभी गाय और नाव भी आ जाते हैं, जहाँ पर यहाँ पर ओलिवर गाय और नाव होता है और वहाँ पर वो तीनों बंदे होते हैं। और तभी पेटी बोलते रुक जाओ, लड़ाई मत करो। लेकिन तब तक देर हो गया होता है, ओलिवर हमला कर देता है और फिर उधर ही सीन कट हो जाता है। फिर सीन चला जाता है जेल की तरफ, जहाँ पर ओलिवर, नाव और गाय जेल में अंदर होता है, क्योंकि उन लोगों को पनिश किया गया है ऑब्वियसली हमला करने की वजह से। तो तभी चेले आ जाती है वहाँ पर। चेले आकर बोलते हैं कि यार नाव और गाय से मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ओलिवर तुम भी। तभी ओलिवर बोलता है हाँ मैं कुछ भी अपने डिफेंस में नहीं बोलना चाहूँगा, तुम्हें जो बोलना है वो बोल सकते हो तुम, गलती मेरी है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। तभी केटी बोलते रुक जाओ, ये सब मेरी गलती है, अगर वो लोग मुझे ऐसे ट्रोल नहीं करते और मैं अगर अपने आप की पैर के ऊपर खड़े होकर उन लोगों की बातों का मुँह तोड़ जवाब देती तो फिर शायद ये नहीं होता। तभी गाय बोलते ऐसी बात नहीं है, वो लोग कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहे थे, उन लोगों को उनका सज़ा मिलना चाहिए था। और वहाँ पर पेटी भी होता है। ये सुन के केटी काफ़ी खुश होती है और रोती है और बोलती है थैंक यू गाइस। और तभी चेला बोलती है ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे सिचुएशन काफ़ी बुरा हो गया है। तभी गाय बोलते कैसा था? तभी चेला बोलती है कि अब लगभग सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हमें नापसंद करने लगे और इसकी वजह से कल की डुओ में भी इफेक्ट होगा, क्योंकि एंड्रू इसका फ़ायदा ज़रूर लगा, तो कल की डुओ फेयर नहीं होने वाला है। अब यार गाइस बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ आ रहा होगा, मुझे पता है यार बारिश हो रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यह कहानी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर फिर वो सभी को दरवाजे के अंदर से गुजरना पड़ता है स्टेडियम की तरफ जाने के लिए। तो वो जाते जाते सोचते हैं कि अगर एंड्रू चाहता था तो ये डुएल किसी भी तरीके पर भी कर सकता था इस एकेडमी के अंदर, लेकिन वो अलग जगह पे क्यों कर रहा है। तभी ओलिवर बोलता है कि वो एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर शायद कुछ बड़ा हो। तो फिर फाइनली एक दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम होता है और दर्शक भी होते हैं काफ़ी। और तभी दो बंदे आकर बोलते हैं कि तुम दोनों ये डुएल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इससे तुम दोनों स्टेडियम में रहो, बाकी तीनों प्लीज़ ऊपर जाके दर्शकों की सीट में बैठ जाओ। तो ओलिवर बोलता है कि चला प्लीज़ तुम इन तीनों का ध्यान रखना, मुझसे वादा करो। तभी चला बोलते हाँ ज़रूर। और फिर वो लोग जाने लगते हैं और तभी वहाँ पर एंड्रू आ जाते हैं। एंड्रू बोलते हैं रुक जाओ, ओलिवर और नाव को बोलता है। और दूसरी तरफ चेला, पेटी और गाय चले जाते हैं और केटी भी। अब स्टेडियम के अंदर एंड्रू बोलते हैं पहले एक एक्सोर्सिज्म बैटल होगा, उसके बाद बाकी सब कुछ। तो ये सुना ओलिवर बोलते हैं अच्छा। फिर वहाँ पर कुछ वेयरवुल्फ्स आ जाता है, जिसके एंड्रू उन 3 वेयरवुल्फ में से 2 को मार देता है बड़े ही आराम से। तभी नाम बोलती है ओलिवर ये क्या है? तभी ओलिवर बोलता है कि ये गेम है जो नॉर्मल फैमिली प्ले करते थे पहले, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत एक्टिविस्ट ये सब रोक दिए, इसलिए अभी तुम लोगों को ये सब ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो तभी ओलिवर एंड्रू को बोलता है ये सब क्या चल रहा है एंड्रू, मैंने सोचा था कि हम दोनों के बीच में डुओ होगा। तभी एंड्रू बोलते तुमसे डुओ करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि एक एक करके टर्न लेके हम देखेंगे कि कौन कितना ज़्यादा वेयरवुल्फ्स को मार सकता है। अब ये सुनकर ओलिवर मन ही मन सोचता है ये क्लियर है कि वो इस काम में माहिर है और नाव को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ये भी एक तरीके से अच्छा ही है, क्योंकि इससे मैं जानबूझ के हार के इस प्याज को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटा सकता हूँ और हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी नहीं रहेगा, हम दोनों का रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। और तभी एक वेयरहाउस को दिखाया जाता है, क्योंकि 3 होता है जिसमें से 2 एंड्रू ने मार दिया होता है। एक वेयरहाउस वापस जाने की कोशिश कर रहा होता है, वो लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो जो मेज रहता है वो उन वेयरहाउस को मार के फिर से मैच से भेज के फिर से वही मार देते। तो ये देख के केटी बोलते काफ़ी बुरा हो रहा है और ऑब्वियसली काफ़ी बुरा ही हो रहा है। तभी ये सब देख के नाम बोलते बस करो, आप किसी कमज़ोर को मार के अपने आप को बहुत बड़ा हीरो बन रहे हो,
और तुम लोग क्या ये सब देख रहे हो बैठ बैठ के, कुछ कर तो नहीं सकते तुम लोग। तो ये सुन के ऑडियंस लोग भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते और बोतल फेंक के मारने लगते नाव के ऊपर, जहाँ पर एक बोतल नाव के सिर में भी लगता है। उसकी वजह से नाव को थोड़ा ब्लीड भी करना पड़ता है, अपने सिर से खून निकलने लगता है नाव का। और तभी नाव ओलिविया को बोलती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर कोई वर्दी ओपोनेंट नहीं है। और तभी एंड्रू बोलता है रुक जाओ, मैंने स्टेज को सही तरीके से सेट करने के लिए काफ़ी टाइम लगाया मेरे को, और पैसा भी शायद खर्च हुआ है, तो इसे ऐसे ही बेकार मत जाने दो। और तभी कुछ मेज आ जाते हैं जो कि नाव को रोक देते हैं और बोलते हैं कि एंड्रू के पास जगह फाइट करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी नाव बोलते हैं ये सुनने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों ना फाइट करे। और तभी जहाँ से वो सभी वेयरवुल्व्स बाहर निकल रहे थे, वहाँ पर एक बंदा बोलता है फिर से एक नया वेयरवुल्व्स को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे छोड़ना ही आता है वहाँ पर से एक बहुत बड़ा फिनिक्स आता है, वो सब लोगों को मारने लगता है। तो ये देख के नाव बोलती है कि ये क्या है भाई। तभी ओलिविया बोलते हैं इसे बोलते हैं ग्रंडा। लेकिन सवाल ये है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, और ग्रंडा सभी को मारने लगते हैं एक एक करके, और एनिमेशन लेवल काफ़ी गजब का होता है। और तभी सब लोगों को मारने के पास वो एंड्रू के पास आता है, जहाँ पर उसके पीछे ओलिविया होता है। ओलिविया बोलता है एंड्रू भागना नहीं, जो भागेगा पहले वो उसे पहले मारता है। लेकिन एंड्रू उसके बात को इग्नोर करता है और भागने लगता है। तो एंड्रू को मारने जाता है, लेकिन जैसे वो मारने वाला था तभी नाव एंड्रू को बचा लेता है नाव। और तभी नाव के साथ ग्रंडा का एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट हो रहा होता है। अब दूसरी तरफ चेला उन तीनों को बचा रही होती है, क्योंकि बाकी वेयरवुल्व्स ऑडियंस के ऊपर भी हमला कर रहे हैं जो नॉर्मल वेयरवुल्व्स हैं। और तभी गाय बोलता है हम लोग क्यों ना ओलिविया और नाव की मदद करें। तभी चेला बोलते बिल्कुल नहीं, हम लोगों को अपने आप को पहले बचाना चाहिए, फिर उन लोगों को। वैसे मैंने वादा किया था कि मैं तुम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगी, और मुझे उम्मीद है वो लोग सही होंगे और किसी न किसी तरह रास्ता निकाल लेंगे। और तभी नाव के ऊपर वो ग्रंडा मतलब वो मॉन्स्टर हमला करने ही वाला है, तो ओपनिंग मिल जाता है उसे। लेकिन तभी ओलिविया नाव के ऊपर स्पेल यूज़ करता है, जिसकी वजह से नाव मूव कर लेता है वहाँ से, और नाव को चोट नहीं पहुँचता। लेकिन ग्रंडा अब ओलिविया की तरफ देखने लगता है, तो वो जैसे ओलिविया के ऊपर हमला करता है, ओलिविया भी उसके ऊपर हमला करता है। ओलिविया उसके पैर की तरफ हमला करता है, लेकिन वो लगभग टच कर ही लिया था। तभी वो विंग्स यूज़ करके वो ग्रंडा उड़ जाता है। मतलब वो एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है यार, उसे हराना लगभग नामुमकिन है इन लोगों के लिए कम से कम। और जैसे ही ओलिविया पीछे घूम कर देखता है, तब तक ग्रंडा ओलिविया को एक हिट कर चुका है, जिसकी वजह से ओलिविया को काफ़ी ज़्यादा ब्लीड होता है। वो साइड में आकर खड़ा हो जाता है, रेस्ट लेता है, और नाव तब तक फाइट संभाल रही होती है अकेली। अब ओलिविया अपने ऊपर हीलिंग स्पेल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो रिकवर हो रहा होता है। वो देखता है कि वहाँ पर एंड्रू भी है। तभी एंड्रू बोलते हैं तुम लोग डरते नहीं हो क्या। तभी ओलिविया बोलते तुम अभी यहाँ क्या करो, तुम्हें किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए। और अगर डर के बारे में बात करो तो मुझे तो डर लगता है, लेकिन शायद नाव को डर नहीं लगता। वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह बिहेव भी नहीं करती, वो एक वॉरियर है, और इसी वजह से मुझे उससे बचाना है। और उसका हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और तभी ओलिविया जाते जाते बोलते नाव चाहती थी कि तुम कैसे फाइट कर, तो वो भी देखे। और ये बोल के ओलिविया नाव की मदद करने लग जाती है। और तभी ओलिविया बोलते नाव हम ऐसे बहुत देर तक और कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमें इसे जल्दी फिनिश करना पड़ेगा, तो मैं एक ओपनिंग दूंगा और तुम हिट करना। तभी नाव बोलती ठीक है। और तभी ओलिविया ओपनिंग तो जैसे जैसे मैनेज कर लेता है, लेकिन उसका अटैक वीक होता है। इसी वजह से नाव जैसे हमला करने वाली होती तभी उसका जो हमला था उस मॉन्स्टर के ऊपर वो कैंसिल हो जाता है। तो नाव को हिट डकने वाला होता है, तभी ओलिविया सामने आ जाता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एंड्रू अपना विंड स्पेल यूज़ करती है, जो काफ़ी ज़ोरदार तरीके से लगता है उस ग्रंडा को, और ग्रंडा निकल जाता है साइड से। और तभी नाव जाकर उस ग्रंडा को मार देती है। फिर ओलिविया और नाव जाके एंड्रू का शुक्रिया अदा करता है, जहाँ पर एंड्रू रोते रोते बोल रहा होता है कि हाँ मैं लड़ने से ज़रूर डरता हूँ, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा डरता हूँ अपने क्लैन की इज्जत को नीचे रखने। मैं भी एक मेजू, और मैं भी अपनी ज़िंदगी दांव में लगाने के लिए तैयार हूँ। और तभी नाव बोलते हाँ तुम्हारी वजह से आज हम लोग जिंदा है और हम लोग जीत पाए ये फाइट। तभी एंड्रू बोलते लेकिन तुम लोगों को क्या डर नहीं लगता, तुम लोग इतने ताकतवर ओपोनेंट के सामने ऐसे खड़े कैसे रहे। तभी नाव बोलते हैं कि एज अ समुराई तुम्हारा ओपोनेंट की ताकत की वजह से तुम डर कर भाग नहीं सकते। तुम्हारा ओपोनेंट कोई भी हो सकता है, कितना भी ताकतवर है, कितना भी कमज़ोर, तुम्हें वो लड़ाई लड़ना है आखिरी सांस तक। तभी ये सुनकर ओलिविया बोलता लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अगर तुम्हारा ओपोनेंट उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है तो तुम भागना भी सही है, लेकिन यह कम से कम अपनी फील्ड छोड़कर भागना उतना भी अच्छा बात नहीं है। जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट भाग गए थे लेकिन तुम नहीं भागे एंड्रू, ये बहुत ही बड़ी बात है। और तभी नाव बोलते हाँ इसी वजह से तुम हमारे कॉमरेड्स हो। फिर चिल्ला और वहाँ पर बाकी सब लोग भी आ जाते, जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो। नाव वाली बात में नाव बोलती है कि हाँ पे बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो ब्लीड कर रही होती है। और नाव बोलते मुझे हीलिंग स्पेल यूज़ करना आता नहीं है यार। और तभी ये सब देख कर एंड्रू भी जाने लगता है। तभी चिल्ला मनी मन सोचते हैं कि रिक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रिक मतलब एंड्रू को वो डिफाइन कर रही होती है, उसका नाम शायद होगा रिक एंड्रू। तो चेला बोलती है कि रिक तुम्हारा ये पाँव मैंने बहुत टाइम बाद देखा है, मुझे अच्छा लगा। और ये मनी मनी सोच रही होती है। और इधर यार ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये वाला एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो कि इम्पोर्टेंट है।
तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक लड़की को स्माइल करते हुए दिखाया जाता, जो लड़की मुझे लगता है इतने एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिल गया था। मुझे यह थोड़ा बहुत आइडिया है कि वो लड़की कौन है, लेकिन यार श्योर से नहीं बता सकता यार। आप लोग यार बता दीजिए कमेंट में कि वो लड़की कौन है। बस इधर ही यार ये वाला एपिसोड पूरा ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड जैसे नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ होगा यार आ जाएगा। फिर मिलता है अगले किसी वीडियो में। तिलन भाई सिया।